एक दिन एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा सा हाथी एक छोटी सी चेन से बंधा था और उस चेन का एक सिरा उसके महावत के हाथ में था। तो उस आदमी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, महावत जी, इतना बड़ा हाथी और एक छोटी सी चेन से बंधा है, वो चाहे तो उस चेन को पल में तोड़ के भाग जाए, फिर आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? तो महावत जी ने बहुत ही कमाल की बात सिखाई उस आदमी को। महावत जी ने कहा कि जब वो हाथी एक छोटा सा बच्चा था, तब वो छोटी सी चेन उसको बांधी गई थी और तब मैं उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता था। उस छोटे से हाथी से आज ये इतना बड़ा हो गया है कि आज मैं इस बड़े से हाथी को कंट्रोल भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस हाथी को आज भी मेरे कंट्रोल में रखी है, वो ये चेन नहीं बल्कि इस हाथी के बचपन का फेलियर है। जब ये हाथी बच्चा था तो ये चाह के भी मेरे चंगुल से निकल नहीं सकता था और ये आज भी सोचता है कि इस चेन से आज भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और अब ये भागने की कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, हम सब भी उस बड़े हाथी की तरह हैं। हम सब ने भी कभी न कभी फेलियर का सामना ज़रूर किया होगा, लेकिन हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक जानवर नहीं बल्कि एक इंसान हैं। हम इंसानों को इन जानवरों से बस एक ही चीज़ अलग करती है, और वो है हमारा दिमाग। भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करें, और हम हैं कि एक छोटे मोटे फेलियर से डर के फिर से ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने फेलियर से ओवरकम करके सक्सेसफुल हो सकते हो। पहला है टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। जब आपको पता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं या आप कुछ करने में फेल हुए हो तो खुद को दोषी मत बनाओ। इस दुनिया में कौन है जो कभी फेल ही नहीं हुआ होगा? थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश करके लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था और उन्होंने खुद को कभी फेलियर नहीं माना। वो कहते थे कि उन्होंने ऐसे 10,000 एलिमेंट्स का पता लगाया है जो बल्ब का एलिमेंट बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आपको भी इसी तरह की सोच रख के काम करना होगा कि आप कभी फेल नहीं हुए हो, वो तो आपकी स्ट्रैटेजीज थी जो फेल हुई हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लो। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करके खुद को रिलैक्स कर सकते हो। खुद को रिलैक्स करो और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ो। सेकंड है एनालाइज योर स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, अब वक्त है आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने का। ऐसा करने के लिए आपको उस फेलियर की जड़ ढूंढनी होगी। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो क्यों आए हैं? अगर आप आज इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो? अब वक्त है पता लगाने का कि सक्सेसफुल कैसे होना है। अब वक्त है उस प्लान बी का इस्तेमाल करने का जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकता है। जब आप खुद को रिलैक्स करके एनालाइज करते हो तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ऐसा क्या चेंज करना पड़ेगा आपको कि आप इस बार सक्सेसफुल हो जाओगे। थर्ड है लर्निंग एंड ग्रोइंग। आपने पता लगा लिया कि आपने कहाँ कमी छोड़ दी थी, कि आप इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो अब ज़रूरत है उस चीज़ पे काम करने की, मेहनत करने की, इतनी मेहनत जितनी आज तक किसी ने नहीं की होगी। याद रखो कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। ज़िंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को और तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल ज़िंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। फोर्थ है इंस्पायर योर सेल्फ। कभी भी खुद को मोटिवेट मत करना, हमेशा इंस्पायर करना। क्या आपको पता है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? मोटिवेशन टेम्प्रेरी होता है। मोटिवेशन बस तब तक रहता है जब तक आप उस मोटिवेशन स्टोरी को पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आपको अपने इंस्पिरेशन का तरीका ढूंढना होगा ज़्यादा समय तक मोटिवेटेड रहने के लिए। इंस्पिरेशन के लिए आप बुक्स रीडिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिन्होंने फेलियर का सामना किया है, लेकिन आज वो लेजेंड हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बी पेशेंट। सब्र कर ए इंसान, ये परेशानियों के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तेरी परेशानियों पे हंस रहे हैं, कल इन्हीं हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। दोस्तों, सब्र रखना सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर हम सब्र रख सकते हैं तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स ने इसी क्वालिटी के दम पे आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। किसी ने भी पहले दिन करोड़ों रुपए नहीं कमाए, दिन रात मेहनत करके, सब्र रख के आज वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, गुड बाय।